वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है कि हम किस तरीके से अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और लोग परेशान हैं कि यार किस तरह हम अपने बिजली के बिल की बचत करें। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारी वीडियोस, नॉन टेक्निकल वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको देख के लोग धोखा खा रहे हैं। तो मेरी आज पूरी कोशिश ये होगी, पहले मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, उनको यूटिलाइज, इन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि यार मार्केट में डिवाइसेस किस तरह फेक डिवाइसेस अवेलेबल हैं, फेक कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट्स हमारी वायरिंग में अभी भी हमारे घरों में मौजूद हैं जो कि हमारे बिजली के बिल में इजाफे का सबब बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि यार अगर थोड़ी बहुत हमारी जेब इजाज़त दे तो हम कौन कौन से डिवाइसेस रिप्लेस करके अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। तो और फिर हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। असल हमारा जो मेन जो होगा ना वो ये होगा कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, इनको कम अज़ कम हम बगैर खर्चे के या थोड़े बहुत खर्चे के साथ इनको हम कवर कर लें तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजली के बिल को कम करने में। ओके जनाब, पहले तो हम बात करते हैं एनर्जी बेसिकली है क्या। अब मैं एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूँ, एनर्जी की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, उसका असल नाम है एनर्जी मीटर और वो एनर्जी को मेजर करता है। तो यानी जो हमारे घर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो एनर्जी बेसिकली है क्या, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू सम वर्क। किसी भी काम करने की सलाहियत को आप क्या कहते हो, एनर्जी कहते हो। मिसाल के शौक तौर पर एक शख्स है जो कि सुबह उठा, खाना वाना खाया, काम के लिए चला गया, तो हम बोलेंगे अभी एनर्जेटिक है ये, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, शाम को जब घर वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा, हम बोलेंगे एनर्जी इसकी ख़त्म हो गई। अब खाना वाना खाएगा, थोड़ा आराम करेगा और सुबह उठेगा दोबारा एनर्जाइज हो जाएगा, यानी उसके अंदर काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके अंदर अगर कोई काम करने की सलाहियत है, कुछ एबिलिटी टू डू सम वर्क है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी है। ये बात जहन में बिठा ली, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन दी है। अब इसी एनर्जी को लेकर हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को लेके। एनर्जी जो है कभी भी ना ही क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स होती है, केमिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, एनर्जी का एक बेसिक लॉ है, बेसिक रूल है, अथेंटिक लॉ है जिसको पूरी दुनिया मानती है कि एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम तो जनरेट करते हैं, हम तो प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ प्रोड्यूस करते हो भाई आप लोग उसको पावर प्लांट में प्रोड्यूस करते हो। सही, आपने पावर प्लांट लगा दिया। अब मुझे बताओ पावर प्लांट की इनपुट क्या होती है, ऑयल होता है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। इनपुट क्या होती है, कोल होता है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। इनपुट क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी होती है। इनपुट क्या होती है, विंड एनर्जी होती है। इनपुट क्या होती है, सोलर एनर्जी होती है। इन तमाम एनर्जी को आप मैनुअली अपना पंखा चलाने के लिए, अपनी ट्यूबलाइट चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, इनमें से कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हो, अपने पावर प्लांट में देते हो। आपका पावर प्लांट जो है कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देता है, जिसको आप लोग पंखा चलाने में, लाइटें चलाने में इस्तेमाल करते हो। तो पावर प्लांट का काम क्या है, एनर्जी कन्वर्ट करता है फ्रॉम अनदर फॉर्म टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। ओके, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। अच्छा, अब जो आपके घर में जब ये एनर्जी आती है तो आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस चलाने के लिए काम करवाते हो, क्योंकि एनर्जी आ रही है ना। अब ये अब एनर्जी से आप पंखा चलवाते हो, एनर्जी से आप बल्ब चलवाते हो, एनर्जी से आप अपना मोबाइल जो भी आपने चलवाना चलवाते हो। अब यही जब एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है, काम कर रही है, तो इसका मतलब आपके घर के अंदर आए कंज्यूम हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका जनरेट होता है ना, जो आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा हुआ है, वो इस आने वाली एनर्जी को चेक करता है। हाँ भाई, कितनी एनर्जी ये वापडा से ले रहा है, कितनी एनर्जी ये के इलेक्ट्रिक से ले रहा है, उसको अंदर जाए कितनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, उसको मेजर करता है, उसकी बेस पर आपको बिल बना के बेचता है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। अब एनर्जी आती है, चाहे आप एक छोटी सी, ये छोटा सा एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वो पाथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन या एनर्जी गुजरती है, इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ये एक वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा काफ़ी डिटेल में। ओके, अच्छा हम सिंपल सी बात समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोर्स जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, एक होता है पाथ जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, और एक होता है लोड जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। सही है, तो यहाँ पे लोड क्या, बल्ब है, पंखा भी हो सकता है, मोटर कुछ भी हो सकती है।
पाथ क्या होता है, वो रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो आपके वाले केस में क्या होगा, वायर्स होंगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। और सोर्स जो है आपके घर वाले केस में क्या होगा, के आपका सोर्स है, आपका वापडा आपका सोर्स है, सही है। तो हम बोलते हैं कि ये आपका फेज आ रहा है, ये आपका ये न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल क्या होता है, फेज जो है आने का रास्ता होता है, न्यूट्रल क्या होता है, वापस जाने का रास्ता होता है। किसके आने का रास्ता होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आने का रास्ता होता है। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन देता है, पीछे से वोल्टेज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर देता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के पैकेट्स लेके ट्रैवल, इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल क्या, गाड़ियों की है, वो एनर्जी को लेके आ रहे हैं। चलो भाई, पीछे वोल्ट ट्रेन को धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इस पाथ में से गुजर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें से गुजरते हुए जा रहे हैं, सही है। गुजरते 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 जब वो लोड के पास पहुंचे, लोड ने उनको रोका, यहाँ से सारी एनर्जी, इसने कहा ये एनर्जी मुझे दे दो तुम लोग, और तुम लोग आगे बढ़ जाओ, सही है। ये वापस यहाँ पहुँच गया, और ये दोबारा मूव किया, दोबारा ये एनर्जी लेकर आया, दोबारा से एनर्जी ले ली। अभी लोड क्या करता है, एनर्जी लेके, अगर ये बल्ब है तो इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, अगर ये पंखा है तो इसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, अगर ये हीटर है तो इसको क्या नाम है अपना हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पूरा पाथ, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यही इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन कर रहा है, डिफरेंट डिवाइसेस को यहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन अब ज़रा आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब आप मुझे ये बताओ कि घर की एंट्री पे जो चौकीदार बैठा हुआ, ये न्यूट्रल तो नहीं है ना भाई, ये रिश्वत लेके तो नहीं बैठा हुआ, ये चेक कर रहा है कितनी एनर्जी बाहर से आ रही है, फेज आ रहा है, लाइन आ रही है, इन दोनों को ही चेक कर रहा है कि भाई कितने एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं। चलो भाई मेजर कर लो, काउंटिंग कर लो उनकी, अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम, वापस कितने गए, यानी आने वालों को भी इसने चेक किया और वापस जाने वालों को भी इसने चेक किया, क्योंकि आने का रास्ता वो पहले भी इसमें जा रहा है और जो जाने का रास्ता वो भी इसी में से निकल के जा रहा है, सही है। तो यहाँ से तो ये दोनों को चेक कर रही है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो मार्केट में ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं, खासतौर पे ये जो आजकल तो बड़ा इसकी धूम मची हुई यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये बनाएं अपने घर के अंदर, ये लगाएं और जो है आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। भाई ये आपके घर में लगाने से बिजली का बिल कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन सी एनर्जी जिसको तुम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब ये कैपेसिटर इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, ये सर्किट बिल्कुल यूजलेस नहीं है, ये होता है पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए। अब पावर फैक्टर क्या, वो एक एडवांस इंजीनियरिंग का टॉपिक है, वो आपके घर से रिलेटेड नहीं, वो इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बता दूंगा कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जो फेज एंड न्यू करंट आ गया है, उसके आपस में जो वेव साइकिल्स होती है ना, करंट की होती है, अपना वोल्टेज, उनकी आपस में इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए ये पावर फैक्टर इस्तेमाल होता है। इससे बिजली के बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजली का बिल बन रहा है, एनर्जी कितनी, सिंपल सा रूल है, कितनी एनर्जी आके कितनी कंज्यूम हो रही है, मैंने उसको काउंट करना है, ये मीटर आपको बोल देता, बात खत्म हो गई। अंदर तुम पावर फैक्टर खेलो, कुछ भी खेलो, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये तो आप लोग भूल जाओ कि आप लोग अंदर कोई ऐसा मेथड अप्लाई करोगे कि बाहर से एनर्जी ज़्यादा ले लेकिन काउंटिंग कम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप मीटर को अपने साथ मिला लो, रिश्वत दे लो, इसको न्यूट्रल बना दो, इसको तुम क्या नाम अपना जिसे कहते हैं कि इसमें ऑल्ट्रेशन कुछ भी कर दो, वो अलग मैटर है, लेकिन लीगल वे में आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि वो सिंपल है कैपेसिटर ला के यहाँ लगा दो प्लग के अंदर तो ये सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, एक दूसरा फेक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप जो है आपने एक मोटर ली है, ये मोटर है, ये क्या है, ये जनरेटर है, मोटर को पहले हाथ से घुमाया आपने, इस मोटर के घूमने का जनरेटर घूमा, जनरेटर की घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसने मोटर को घुमाया, मोटर ने दोबारा जनरेटर को घुमाया और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर यहाँ पे भी आ गई, तो भाई चलो भाई फ्री एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि आपने जब उसको हाथ से घुमाया था कितनी एनर्जी दी थी, बिल्कुल माइनस एनर्जी दी थी। उस माइनस एनर्जी से इतनी पावरफुल हो गई, तेज़ी से ये भी चलना शुरू हो गया, वापस तेज़ी से ये एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जब वो क्रिएट ही नहीं हो सकती तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकती। जितनी एनर्जी दोगे उतनी ही एनर्जी आगे कन्वर्ट होगी, ये बात अपने जहन में बिठा लो। तो ये जो मार्केट में वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, टोटली झूठ हैं। अगर वो इतने सच्चे होते हैं ना, उनसे बोले कि लगा लगा के पूरी दुनिया के अंदर बांट दें, जो करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के पावर प्लांट लग रहे हैं ना, एटॉमिक पावर प्लांट लग रहा है, तो कोल का ऑयल का ये सब बंद हो जाएंगे, ये तो सब झूठ बातें हैं ये। ओके जनाब, अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो अपने बिजली के बिल को बचाने के लिए। इसी एनर्जी और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कॉन्सेप्ट लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ना, ये वायर्स होती हैं, सही है। अब वायर्स जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए, इलेक्ट्रॉन की मिसाल मैंने क्या दी, गाड़ी की है जो एनर्जी लेके जा रही है। अब वायर अगर पतली होगी तो एक वन वे रोड है, खाली एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है, लेकिन अब वायर जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी
उतनी ही ज़्यादा एक रो के इतनी ज़्यादा रोज़ बनी हुई है इस रोड के ऊपर। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल अपने घरों के अंदर जो है 329 की वायर अप्लाई करते हैं। ये 329 की वायर हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। अब 329 की वायर के अंदर 3 तार होते हैं और 29 गेज के होते हैं। हमें और एक एक वायर होती है, वो होती है 729 की, जिसमें 7 तार होते हैं, ये भी 29 गेज के होते हैं। तो यानी एक रोड ऐसी है जिसमें 3 लाइनें बनी हुई हैं, एक रोड ऐसी है जिसपे 7 लाइनें बनी हुई हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आसानी से गुजरेंगे, इसमें ज़्यादा आसानी, इसमें से ज़्यादा आसानी से गुजरेंगे। तो हमें अपने घर के अंदर, अगर हमें खाली हमारा सर्किट ऐसा है कि उसकी लाइन के अंदर सिर्फ एक बल्ब आता है या सिर्फ एक पंखा आता है, वहाँ पे हम 329 की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आपके घर के अंदर 2 कमरे हैं और दोनों कमरों की मेन वायरिंग जो है आपने 329 से करी हुई है, आपने गलत किया हुआ है। आपने क्यों गलत किया हुआ? आपने इस वजह से गलत किया हुआ है कि उस कमरे के अंदर आपका एक बल्ब भी चल रहा होगा, एक पंखा भी चल रहा होगा, कभी कभी टीवी और सरी भी चल रही होगी इसके अंदर। वो सारा लोड किसके ऊपर आ रहा है? एक 329 के वायर पे आ रहा है। जब एक 329 के वायर के ऊपर आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरने की कोशिश करेंगे इस 329 की सड़क के ऊपर से। सही है। तो इनकी ज़्यादा एनर्जी यहीं पे कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी, वायर रास्ते के अंदर ही। तो वायर क्या होगी? हीटअप हो जाएगी। जब वायर हीटअप हो जाएगी, जलने के भी चांसेस हैं, वो अलग मसला है। आग लग जाए वो तो अलग डेंजर कहानी है। लेकिन अगर आग लाग ना भी लगे तो वायर जो गर्म होगी ना, हम बोलेंगे थोड़ी सी तो गर्म हो रही है, इससे बड़ा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? भाई वो थोड़ी सी जो गर्म हो रही है ना, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है गर्म होने के लिए? ये वही एनर्जी इस्तेमाल हो रही है जो आपके मीटर से आ रही है। तो आप एक कमरे के अंदर आप बोले यार मैंने तो एक पंखा चलाया था, एक बल्ब जलाया था, एक टीवी जलाया था, तो मेरा तो बिल ज़्यादा आ गया। मेरे भाई के घर के अंदर बिल जो वो सेम लोड चलाया था उसमें बिल कम आता है। वो इस तरह से उसका कम आता है कि उसने 729 लगाई हुई है, आपने 329 लगाई हुई है। तो उसके पास जो है इजाफी जो खर्चा हो रहा है ना वायर के अंदर, वो नहीं हो रहा। आपके पास इजाफी खर्चा वायर के अंदर हो रहा है, और ये बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि जो हीट के अंदर जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो यही समझ लो कि जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसका 50% आप एक्स्ट्रा बिल और पे कर रहे हो। अगर आप 10 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 रुपये की ज़ाया भी करो तो आपको 15 का बिल आएगा, और आपको भाई 10 की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो 10 का बिल आएगा। इतना फ़र्क पड़ जाएगा, ये बात ध्यान में रख लेना। सेकंड मसला क्या आता है हमारे घरों के अंदर? तो सेकंड मसला ये आता है भाई, हम लोग एनर्जी मीटर के कनेक्शन के अंदर बड़ी फनकारियाँ करते हैं। क्या फनकारियाँ करते हैं भाई? सिंपल सा रूल यार, बाहर से फेज और न्यूट्रल आ रहा है, सही है। तो घर के अंदर डिवाइसेस को आप सर्किट बनाओ, यहाँ से फेज दे दो और यहाँ से न्यूट्रल दे दो, बात अल्लाह अल्लाह, काम खत्म हो गया। सही है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हमारे घर में 2-2 मीटर लगे हैं, हम थोड़ी चला के इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, क्या चला के इस्तेमाल करोगे भाई? देखो बाहर तो फेज आ रहा है ना, हम वो फेज ले लेंगे, ओके। न्यूट्रल आ रहा है, हम वो न्यूट्रल नहीं लेंगे। चलो नहीं लिया आपने, न्यूट्रल कहाँ से लोगे? हमारे घर में 200 मीटर लगा हुआ है ना, उसका न्यूट्रल ले लेंगे। अच्छा भाई ले लिया। अब क्या हो गया? अब आपकी चला के आप गले पड़ गई। क्या पड़ गई? ये मीटर आया, इसने एनर्जी काउंट किया, हाँ भाई इसने अपना बिल बना दिया। यहाँ से गया रहा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया, कुछ एनर्जी इसने भी काउंट, इसने इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट किया, इसने भी थोड़ा बहुत यहाँ से भी बिल बना दिया। बल्ब एक चला रहे हो, 2 रुपये की बिजली इस्तेमाल करो, यहाँ से भी 8 आने की बिजली, यहाँ से भी, यहाँ 2.5 रुपये का बिल आप पे कर रहे हो। आई बात सहन में? तो ये चालाकियाँ ना करना अगर घर के अंदर नॉर्मली, और ये जानबूझ के भी होता है और समटाइम जो है भूले अनजाने में भी होता है कि यार एक ही घर के अंदर 2 मीटर लगे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। जब न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं, एक का न्यूट्रल जो है दूसरे मीटर में इस्तेमाल, दूसरे का न्यूट्रल पहले वाले का इस्तेमाल होता है, इस तरह एक का मीटर चलता है दूसरे का भी चल रहा होता है। तो हमें घर के अंदर जब वायरिंग करवाते हैं, अगर आपने मीटर अलहदा करवा दिए हैं तो किसी माहिर इलेक्ट्रिशियन को बुला के बोलो भाई नीचे वाले फ्लोर के फेज न्यूट्रल टोटली अलहदा करो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए कि नीचे का न्यूट्रल ऊपर संभालो या ऊपर का न्यूट्रल नीचे संभालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात जहन में? एक और फनकारी जो हमारे घरों में आमतौर पर की जाती थी पहले, अब ये फिर भी कम हो गई, लेकिन ये अभी भी की जाती है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम फेज़ बाहर से लेते हैं, ओके ले लिया। हम न्यूट्रल वाला जो बाहर से लेंगे ना, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बाहर वाले फेज़ इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को वापसी के लिए जो अर्थ का रास्ता दे देंगे, अर्थ लगा देंगे हम। बल्ब चलेगा, हाँ बल्ब जल जाएगा। लेकिन भाई इसमें जो ये काउंटिंग हो रही है ना, एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी मीटर इतने स्मार्ट हो गए हैं, इसी से पूरा बिल बना देंगे आपका। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इस केस में ज़्यादा नहीं बन रहा, लेकिन ये आपकी जो कारीगरी है ना, इस वजह से आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। आ रही बात जहन में? तो इसको भी नहीं करना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जिसे कहते हैं कि बिजली खाने वाली मशीन हमारे घर में लगी होती है, यूपीएस लगा होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यार, अगर पुराने ज़माने का यूपीएस लगा हुआ है, वो भी ट्रांसफार्मर बेस, चॉपर बेस यूपीएस, हो अच्छी बात है। जो नए यूपीएस आ रहे हैं ट्रांसफार्मर बेस यूपीएस, लोग बोलते हैं पुराने ज़माने का है, देखो बड़ा हैवी यूपीएस है यार, बहुत अच्छा चलता है, देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इतना हैवी। भाईजान जब वो चलता है ना, उसके ऊपर हाथ रखो कितना खोल जाता है, वो हीट गर्म हो रहा था, ट्रांसफार्मर खोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर जो ना 5 3 डब्बे इस्तेमाल हुए हुए होते हैं वहाँ पे।
सही है। अब वो वहाँ पे सारा एनर्जी लॉसेस वहाँ पे हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हीट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफार्मर के अंदर जो कंज्यूम हो रही है, जो इसको हीट अप, वो कहाँ से आ रही है, वो भी बाहर का आपके एनर्जी मीटर से आ रही है। तो बेहतर ये है कि अगर यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हो ना पुराने ज़माने का, उसको तो पहली फुर्सत में रिप्लेस कर दो, चाहे कर्जा ले करना पड़े, उसको कर दो। क्यों? ताकि वो आपको आगे बचत करेगा वो, नंबर वन। नंबर टू, फिर जो हमारे यूपीएस के जो टेक्नीशियन आते हैं ना, वो एक बड़ी कारगुजारी करते हैं। वो क्या कारगुजारी करते हैं, बोलते हैं तो एक काम करते हैं, हम लाइन और न्यूट्रल जो है ना यूपीएस की चार्जिंग के लिए हम केस के वाला ले लेते हैं। चलो भाई ले लिया, कोई इशू नहीं है। जब लाइट ही आएगी ना, तो लाइट तो जाती है तो खाली फेज जाता है, न्यूट्रल तो नहीं आता। हम एक काम करते हैं, यूपीएस का न्यूट्रल और बाहर वाले केसी का न्यूट्रल मिला देते हैं। चलो मिला दिया। अब हम यूपीएस से चीज़ें कैसे चलाएंगे, यूपीएस से हम फेज लेते हैं और बाहर वाले न्यूट्रल से हम बल्ब जलाएंगे। इससे क्या कारगुजारी होगी, इससे कारगुजारी बड़ी अच्छी पावर मिलेगी। अरे भाई कुछ नहीं होता इससे, ऊपर से आप नुकसान क्या कर रहे हो आप नुकसान ये कर रहे हो, वापस में जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो का रास्ता दे रहे हो ना, तो यहाँ पे जो मीटर होगा ना, ये भी कुछ ना कोई रीडिंग देगा, कुछ ना कोई यहाँ पे एरर आता जाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी हरकतें नहीं करना, आपके लिए नुकसानदेह है ये। अगर यूपीएस लगा रहे हो, लाइट जा रही है, तो यूपीएस की वायरिंग घर के अंदर या तो सेपरेट करवाओ, या बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर चेंज ओवर लगवा दो। बिल्कुल बोर्ड में जो फेज और न्यूट्रल दोनों को चेंज कर दे, यूपीएस का फेज न्यूट्रल लगा दे या फिर केएससी का फेज न्यूट्रल लगा दे। यानी फेज न्यूट्रल दोनों पूरी तरह काटे, यानी खाली फेज को काट के बैठ गया, न्यूट्रल काट नहीं, दोनों को काटे। आ रही बात ध्यान में जनाब? अब अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप मज़ीद काम और भी कर लो। काम ये करो कि पुरानी बैटरीज जितनी भी ना, उनको रिप्लेस करो। लोग बैटरीज को चलाते रहते हैं। एक बैटरी का एक सादी सी निशानी मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छे यूपीएस करना, अगर बैटरी लगी हुई होगी ना, तो इतनी जल्दी जल्दी उसका पानी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर बैटरी ओवर चार्जिंग होती जाएगी ना, पानी जल्दी जल्दी ख़त्म होता जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि बैटरी आपकी ज़ाया हो चुकी है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास पुराने यूपीएस, उसको तो मैंने कहा कि पहले चेंज कर दो। अगर आपका नया यूपीएस लगा हुआ है लेकिन वो फिर भी मुस्तकिल चार्जिंग कर रहा है, क्योंकि नया यूपीएस का एक फंक्शन होता है कि भाई ऑटो कट ऑफ कर देता है, लेकिन वो मुस्तकिल चार्ज किया जा रहा है। आप बोल रहे हो यार नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ा अच्छा चार्ज कर रहा है। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बिला वजह, और आपकी बैटरी लीक है, करंट आपकी बैटरी छोड़ रही है, आपका करंट आपका ज़ाया जा रहा है। सही। तो यहाँ पे आपका और बैटरी हीट अप हो रही है, तो हीट होकर आपकी एनर्जी लॉस कर रही है। तो बेहतर ये अपनी बैटरी फौरी तौर पे चेंज कर दो। ये खास तौर पर यूपीएस वाली बैटरी जो है ना, 2 से 3 साल के अंदर हर सूरत में चेंज करनी ही करनी है। फॉल्ट आया तो पहले भी करनी पड़ी। हाँ, अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी ली हुई है, वो 4-5 साल निकाल देती है, और ड्राई बैटरी ली है, वो थोड़ा सा और असरा निकाल देती है, लेकिन फिर उनकी चार्जेस भी ज़्यादा हैं। ओके। अच्छा, इन्वर्टर एसी अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो इन्वर्टर एसी लगवाओ। इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी जो बिजली कम कंज्यूम करती है। अच्छा मुझे याद आ गया, अच्छा मैं इन्वर्टर वाले टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, इन्वर्टर फ्रिज है। सही। तो इन्वर्टर फ्रिज अगर आपकी जेब ज़्यादा देती है तो ये लगवाओ। मैंने अपने घर में इन्वर्टर फ्रिज, पहले पुराना फ्रिज था, मैंने उसको चेंज करके उसको इन्वर्टर फ्रिज करवाया, और आप बिलीव करो काफ़ी बिजली के बिल पे काफ़ी एक अच्छा फ़र्क पड़ा है। नज़र आया है कि फ़र्क है, हाँ है वाकई फ़र्क है इसमें। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, मीडियम साइज़ फ्रिज। अच्छा अब लोगों में क्या शौक है, या फ्रिज का साइज़ बड़ा रखना चाहिए, बड़ा फ्रिज हो तो अच्छा लगता है। भाई आपके घर के अंदर अगर फ्रिज की यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी फैमिली बड़ी है, तो बराए मेहरबानी फ्रिज को बड़ा मत रखो। अगर बड़ा फ्रिज है, उसको बेच के छोटा फ्रिज ले लो, वो ही बहुत है। पहली बात तो ये फ्रिज जो है ना मेडिकली तौर पे इंतहाई गलत है, और बीमारियों की जड़ है ये। सही। लेकिन अगर फिर भी इस्तेमाल करते हो तो कोशिश करो कम से कम सामान फ्रिज में रखो, और छोटे से छोटा फ्रिज लो। ये बड़ा फ्रिज जो है ना, ये आपके घर के अंदर ये मुस्तकिल ऐसा लोड होता है जो मुस्तकिल 24 आवर्स आपकी बिजली खाता है। तो इस पे ज़रा ख्याल करना। पानी की मोटर है, इस पे भी ज़रा ख्याल करो कि पुराने ज़माने की जो पुराने पुराने मोटरें अवेलेबल हैं, या लोकल जो मोटरें बनी हुई मिलती हैं, इन पे ज़रा देखा करो कि यार इनकी जब इंस्टॉलेशन करवाते हो देखा करो इससे कितने एम्पेयर इसने लिखे हुए हैं, और कितने एम्पेयर मीटर पे इसकी कंज्यूम कर रही है। अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है तो उसको चेंज करवा दो। ये मत सोचना कि ज़्यादा कंज्यूम करी तो अच्छी मोटर है, नहीं, ज़्यादा कर रही है इसका मतलब वो बाहर से एनर्जी ज़्यादा ले रही है। लास्ट ऑप्शन ये है कि भाई हमने कहा कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी सबसे बेहतर एग्जांपल है सोलर एनर्जी। आप चाहो तो सोलर प्लेट्स लगा कर अपना ये मसला हल कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त दे। ये सोलर पैनल की वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बना के अकेडमी की साइट पर रखी हुई है, तो अकेडमी की साइट पर जाके जो है ये
तो भाईजान ये वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो जहन में जो फेक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया गया कि ये डिवाइस लगा दो, तो ये तावीज़ लगा दो, सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है, टेक्निकल इशू है, इसको टेक्निकल वे में इसको रिजॉल्व करो। शुक्रिया।